अगर मैं कहूं कि कोई इंसान ऐसा है जिसने मरने के बाद हमारी भारतीय सेना के अंदर 45 वर्षों तक ड्यूटी की है, उसका प्रमोशन हुआ है, उसको सैलरी मिलती थी, तो आप यकीन नहीं करेंगे। लेकिन जी हाँ दोस्तों, ऐसा हुआ है। जीते जी हर कोई सेवा करता है, कोई समाज की सेवा करता है, कोई पशुओं की सेवा करता है, अपने अपने तरीके से अलग अलग सेवाएं देता रहता है। लेकिन सरहद के ऊपर कोई इंसान मरने के 45 वर्षों के बाद तक भी ड्यूटी करता रहे, ऐसा वाकया आपने पहली बार सुना होगा। जी हाँ दोस्तों, मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको यही बताऊंगा कि किस प्रकार से एक जवान भारतीय सेना के अंदर उसके शहीद होने के उपरांत भी 45 वर्षों तक सेवा करता रहा, उसको प्रमोशन भी होता है, उसको बाकायदा छुट्टी भी मिलती है। सब कुछ उसी तरीके से होता है जिस प्रकार से एक जीते जी इंसान के साथ होता है। 1966 का वह दौर जब भारतीय सेना को इस प्रकार का एक सिपाही मिला। बात करेंगे हम आज हरभजन सिंह की, बाबा हरभजन सिंह। हेलो नमस्कार, जय हिंद, जय राजस्थान। मैं हूं आपका लालजी और आप इस वक्त देख रहे हैं लालजी का सफरनामा। उम्मीद करता हूं पूरी फैमिली अच्छी होगी। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। भारतीय सेना में जाने का हर किसी का एक अपना ख्वाब होता है, सपना होता है। भारतीय सेना का नाम लेते ही हमारा सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है। युगों युगों तक भारतीय सेना ने हमारे देश की, अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने प्राण न्यौछावर किए हैं, बिना किसी खोट खपट के। तो क्यों ना उस भारतीय सेना में जाने का हर किसी का जज्बा न हो। ऐसा ही जज्बा एक पंजाब के मध्यम वर्ग फैमिली का था। उनका एक बेटा भारतीय सेना में जाने का हर वक्त सपना संजोए रखता था, और वह सपना उसका 1966 में पूरा भी हुआ था। 1966 के दौरान हरभजन सिंह की ड्यूटी भारतीय सेना में लग जाती है। पहली जो पोस्टिंग थी उसको पंजाब और पाकिस्तान बॉर्डर पर होती है। एक साल वहां पर रुकने के बाद जो दूसरी उसकी पोस्टिंग थी वो भारत और चीन का बॉर्डर है, वहां पर होती है। नेपाल, भूटान और चीन के पास में एक जगह का नाम है सिक्किम। सिक्किम में उसकी पोस्टिंग होती है। सिक्किम एक बर्फीला इलाका जहां का तापमान 0 डिग्री से नीचे का रहता है हमेशा। वहीं पर उनकी पोस्टिंग होती है। वहां पर आने जाने के लिए सिपाहियों को खच्चर उपलब्ध करवाए जाते हैं, घोड़े उपलब्ध करवाए जाते हैं। एक बार की बात है जब हरभजन सिंह अपने घोड़ों को लेकर कहीं जा रहे थे, उनके साथ कुदरत ने कुछ ऐसा खेल रचा कि उनका पैर फिसला। वो पैर फिसलकर वो किसी नाले में जाकर गिर गए। सैनिकों ने बहुत कोशिश की उनके शव को ढूंढने की, लेकिन उनका शव कहीं नहीं मिला। तो सैनिकों ने यह घोषित कर दिया, सेना ने, कि भगोड़ा भाग गया। डर के मारे भाग गया हरभजन सिंह। उसे सिक्किम के अंदर इतनी तकलीफें नहीं देखी गई, इस वजह से वो भाग गया। लेकिन दोस्तों, कोई सिपाही ऐसा कैसे कर सकता है? कुछ दिनों के बाद समय बीतता है। समय बीतने के उपरांत एक सिपाही के सपने में आकर हरभजन सिंह कहते हैं कि मेरा जो शव है वो नाथुला दर्रा जो था, उनके समीप एक नाला, तो उस नाले से 2 किलोमीटर आगे एक जगह है। उस जगह का उन्होंने नाम बताया कि उन जगह पर मेरा शव पड़ा है। सेना वहां पर जाती है, जाकर उस जगह की खुदाई करती है। खुदाई करने के दौरान उनको वो शव वहां पर मिल जाता है, जिस जगह पर बाबा हरभजन सिंह ने उस सिपाही के सपने में आकर बताई थी, वही जगह पर उनका शव मिल जाता है, बाकायदा हथियार के साथ। सेना ने अपनी गलती स्वीकार की कि हरभजन सिंह भगोड़े नहीं थी, हमसे गलती हुई है कि उनको इस प्रकार की आलोचना सामना करना पड़ा। तो उन्होंने अपनी गलती माफी मांगी। उसके बाद उनका जो शव था उसको परिवारजनों को सुपुर्द किया और उनका ससम्मान अंतिम संस्कार भी किया गया। बात आगे बढ़ती है, यहां तक समाप्त नहीं होती, बात आगे बढ़ती है। होता क्या है कि एक बार की और बात है जब हरभजन सिंह किसी दूसरे सिपाही के सपने में आकर कहते हैं कि आप लोगों ने मेरा अंतिम संस्कार कर दिया। तो आपको क्या लगता है? तो आपको क्या लगता है कि क्या हरभजन सिंह की मृत्यु हो गई है? क्या हरभजन सिंह शहीद हो गए हैं? अब वो इस देश की रक्षा नहीं करेंगे? ऐसा नहीं है। हरभजन सिंह जिंदा है। हरभजन सिंह की आत्मा जिंदा है, और मैं जब तक ये आत्मा मेरी रहेगी, जब तक मेरी ड्यूटी का जो कार्यकाल है वो समाप्त नहीं हो जाता, मैं इस देश की रक्षा करूंगा इसी बॉर्डर पर। लोगों ने इस प्रकार की बात पर यकीन नहीं किया।
आगे से आगे घटनाएं घटती गई। जो भी सिपाही कोई काम करता उससे पहले वो उसको सचेत कर देता कि तेरे साथ यह वाकया घटने वाला है, और वो वाकया उनके साथ घटता तो उनको लगता कि यार हरभजन सिंह ने मेरे सपने में आकर कहा था कि आपके साथ इस प्रकार का वाकया घटेगा, और वो वाकया हकीकत में उनके साथ घटता। तब उनको धीरे धीरे यकीन होने लगा। कई बार की तो बात है कि जो सिपाही कहते हैं कि हम जब सो रहे होते थे, रात को ड्यूटी थी, ज्यादा ठंड की वजह से हमें नींद आने लगती थी, तो हरभजन सिंह आकर हमें चांटा लगा देते थे। वो कहते थे कि ऐसे सोता है ड्यूटी पर। उसके बाद में हम चौकन्ने हो जाते थे। धीरे धीरे इस जो सिलसिला है वो बढ़ता गया। बड़े अफसरों तक ये बात चली और उन्होंने भी इस बात को मानना स्वीकार कर दिया। लेकिन जब से ये बात चाइना के बॉर्डर में पहुंची तो हमारे सैनिकों ने इसको और भी गहराई के साथ ले लिया। चाइना के जो अधिकारी थे वो पत्र लिखा करते थे। पत्र लिखकर कहते थे कि आपका एक सिपाही है, घोड़े के साथ ड्यूटी करता है, रात दिन ड्यूटी करता है, कभी फायर करता है और हमारे सैनिकों को डराता है, आप इस सिपाही को यहां से हटा लीजिए। तो भारतीय सेना के जो अधिकारी थे उन्होंने वापस पत्र लिखकर कहा कि हमारा ऐसा कोई सैनिक नहीं है जो घोड़े के ऊपर रात और दिन वहां पर ड्यूटी करता हो। लेकिन उन्होंने 2-3 बार इस बात को दोहराया तो उनको वाकई में लगा कि हरभजन सिंह जी जो है वो ड्यूटी करते हैं। उनके बाद में उनका जो बंकर था, उन बंकर के अंदर उनका मंदिर का रूप दे दिया गया। उस बंकर को वहां पर उनके जूते रखे, उनकी जो ड्रेस थी वो वहां पर रखी, अच्छे से पलंग लगाया, रोज नाश्ते का जो टाइम होता है उस टाइम नाश्ता, खाने के टाइम में खाना पहुंचता, हर एक चीज की सुविधा वहां पर देते रहे। और हरभजन सिंह बन गए अब बाबा हरभजन सिंह। अब लोगों के बीच में, सिपाहियों के बीच में बाबा हरभजन सिंह के नाम से वो प्रसिद्ध हो गए। लोग उनकी पूजा करते। हर कोई नया सिपाही जब भी सिक्किम बॉर्डर पर जाता तो बाबा हरभजन सिंह के मंदिर में जरूर धोख लगाता, उसके बाद ड्यूटी पे तैनात होता। बाबा हरभजन सिंह को साल में 2 महीने की छुट्टी भी मिलती थी। छुट्टी के दौरान कुछ सिपाही उनका सामान बाकायदा स्टेशन तक छोड़ने आते। जिस रेलगाड़ी के अंदर उनको बिठाया जाता था उस बर्थ पर उनकी तस्वीर लगाई जाती और तस्वीर का अच्छे से ख्याल भी रखते थे। कई बार तो सिपाही उनको गांव तक छोड़ने आते थे। उनके बाकायदा सामान जो होता है, जो बॉक्स होते हैं, उनको पैक किया जाता था, उनके साथ पूरा का पूरा सामान भेजा जाता था। उसके बाद में उनको जैसे ही छुट्टी उनके समाप्त होती थी तो वो ट्रेन के पास लेने भी जाते थे उनको कि अब हरभजन सिंह है, वो गांव से आएंगे। उस ट्रेन पर गांव वाले कॉल कर देते कि भाई बाबा हरभजन सिंह को हमने चढ़ा दिया है, आप लेने आ जाइए, तो वो लेने जाते थे। धीरे धीरे और भी किस्से कहानियां बनते गए। उसके बाद में भारतीय सेना में उनका प्रमोशन भी हुआ और जब ट्रेन से वो जाते थे उनका रिजर्वेशन भी किया जाता था। और जो मीटिंग होती थी भारत और चाइना के बॉर्डर के सामने, जो मीटिंगें होती थी, जो भी हमारे गृह मंत्री हो या रक्षा मंत्री हो वो मीटिंगें लेते थे, तो उन मीटिंगों के अंदर बाबा हरभजन सिंह की भी एक कुर्सी लगाई जाती थी। वो कुर्सी खाली रहती थी, उसके ऊपर सिर्फ और सिर्फ बाबा हरभजन सिंह की तस्वीर होती थी और बाबा हरभजन सिंह उस मीटिंग में शामिल भी होते थे। जो भी गतिविधियां होती थी चाइना बॉर्डर की ओर से, बाबा हरभजन सिंह उन गतिविधियों से हमें पहले ही अवगत करा देते थे कि इस प्रकार की घटनाएं है वो आगे घटेगी, और हम लोग सचेत हो जाते और सचेत होने के उपरांत हमारे साथ कोई अनहोनी होने से बच जाते। किसी भी प्रकार की कोई अनहोनी नहीं होती थी। आज भी बाबा हरभजन सिंह का मंदिर वहां पर मौजूद है और बाबा हरभजन सिंह सभी के दिलों में छाए हुए हैं। बाबा हरभजन सिंह को सिर्फ सिपाही नहीं मानते, बल्कि अब तो और भी लोग उनको मानने लगे। कहते हैं कि बाबा हरभजन सिंह के मंदिर के अंदर जो पानी होता है वो बहुत महत्वपूर्ण पानी है, औषधि का रूप है वो पानी। कहते हैं किसी भी प्रकार की कोई बीमारी हो तो आप पानी की एक बोतल भरकर बाबा हरभजन सिंह के मंदिर में रखकर आ जाइए। 3 दिन तक उस बोतल को वहां पर रखिए। 3 दिनों के बाद में आप उस बोतल को लेकर आ जाए। उसके बाद में उस पानी को आप 21 दिनों तक लगातार थोड़ा थोड़ा पिए। आपके किसी भी प्रकार की कोई बीमारी हो वो बीमारी तुरंत कट जाएगी।
ऐसे चमत्कार बाबा हरभजन सिंह के लोग बताते हैं। बाबा हरभजन सिंह ने शहीद होने के बाद 45 वर्षों तक ड्यूटी की। उसके बाद में जब वो रिटायरमेंट हुए तो वो कैप्टन के पद से रिटायरमेंट हुए। लगे थे तब तो वो सिपाही थे, और जैसे जैसे उनका प्रमोशन बढ़ता गया, और प्रमोशन जब उनका रिटायरमेंट का दिन आया तब तक उनका जो प्रमोशन है वो बढ़कर कैप्टन तक पहुंच चुका था। अब वो रिटायरमेंट हो चुके हैं और उनको बाकायदा पेंशन भी मिलती है। उनकी ड्रेस आज भी उस मंदिर के अंदर स्थित है। और एक बात और बता दूं कि जो उनको बिस्तर लगाते थे, जो जूते वहां पर रखते थे, उस बंकर के अंदर जो उनका मंदिर बनाया गया था उसके अंदर, तो रात के समय में वो जूते, वो बिस्तर, सबका सब सुबह जब लोग देखते तो वो चेंज हो जाता था। जूतों के ऊपर धूल, मिट्टी या पानी लग जाता था, और जो बेड एकदम से रात के समय में एकदम प्रेस करके लगाते थे, सुबह के समय में उसके वहां पर सलवटें मिलती थी, जिस प्रकार से कि यहां पर कोई रात को सोया है। और जो तकिया लगाते हैं, वो तकिए के ऊपर तो उनके यहां तेल भी लगा मिलता था। जैसे हम किसी तकिए लगाकर सोते हैं, बालों में तेल लगाते हैं, जाहिर सी बात है कि वो तेल उस तकिए के ऊपर लग जाता है। तो ऐसे ही घटना उनके साथ भी हुई। तो लोगों ने बाकायदा इस चीज को माना है, और ये हमारे भारतीय सेना में हुआ है, और आज भी इसके पुख्ता प्रमाण हैं। और आज भी बाबा हरभजन सिंह के मंदिर वहां पर बने हुए हैं, और जो भी सिपाही नया जाता है या फिर पुराना हो, बाबा हरभजन सिंह के हर रोज थोक लगाता है। और बाबा हरभजन सिंह आज भी भारतीय सेना की, हमारे देश की रक्षा करते हैं। तो यह था बाबा हरभजन सिंह के कुछ रहस्यमयी बातें, जिन्होंने अपने देश की खातिर जीते जी और मरने के बाद भी रक्षा की, और आज तक अपना कर्तव्य धर्म निभा रहे हैं। उम्मीद करता हूं बाबा हरभजन सिंह के बारे में जानकर आपको अच्छा लगा होगा। अगर आप भी अपने देश और अपने भारतीय सेना से प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और नीचे कमेंट में जय हिंद जरूर लिखें। मिलते हैं इसी प्रकार के किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, जय राजस्थान।